कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलती है। आज हम एक बच्चे के वीडियो में छिपे एक बहुत ही सिंपल से सेफ्टी रूल को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ये रूल ये हम सब के लिए है। हम सब मतलब ऑलमोस्ट हर दिन एस्केलेटर्स यूज करते हैं, राइट? मॉल्स में, मेट्रो स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, कहाँ नहीं। पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि ये जो इतनी कॉमन सी दिखने वाली मशीन है, इसमें कोई छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है? तो चलिए इसी रोजमर्रा के सफर को ना जरा और करीब से देखते हैं। एस्केलेटर एक ऐसी चीज है जिस पर हम चढ़ते उतरते हैं, अक्सर बिना कुछ सोचे समझे। और बस यहीं पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और मजे की बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा एनालिसिस एस्केलेटर यूज करने के सिर्फ एक मोमेंट पर फोकस्ड है। वो मोमेंट जब हम नीचे जा रहे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि बस इसी एक छोटे से इंस्ट्रक्शन में सेफ्टी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो अब आते हैं उस सीधी और साफ वार्निंग पर। देखिए, ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये एक जरूरी कमांड है जिसे इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। और ये जो वार्निंग है ना, ये कोई गोलमोल बात नहीं करती, एकदम पॉइंट ब्लैंक बताती है कि क्या नहीं करना है। सिर्फ दो स्पेसिफिक एक्शंस हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है। और वो दो चीजें हैं, नो जंपिंग एंड रनिंग, मतलब कूदना और दौड़ना नहीं। सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन सोचिए, यही वो दो एक्शंस हैं जो मूविंग स्टेयर्स पर आपका बैलेंस बिगाड़ सकते हैं और एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या नहीं करना है, हमें ये भी बताया गया है कि अगर ऐसा किया तो उसका अंजाम क्या होगा। और अंजाम इट्स वेरी डेंजरस, यानी ये बहुत खतरनाक है। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक सीधी सीरियस सच्चाई जो हमें बताती है कि इस रूल को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, तो डेंजर तो एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, हमें सेफ रहने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बताया गया है। ये एक 2 स्टेप प्रोटोकॉल है, बहुत आसान। स्टेप 1, होल्ड समबडीज हैंड, यानी किसी का हाथ पकड़ो। इससे स्टेबिलिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है, राइट? और स्टेप 2 है बी सेफ, यानी सुरक्षित रहो। अब ये सुनने में तो और भी सिंपल लगता है, पर इसके पीछे गहरा मतलब। देखिए, बी सेफ या सुरक्षित रहो का मतलब सिर्फ एक पासिंग एडवाइस नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट को मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शन है। मतलब अवेयर रहो, अलर्ट रहो और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर लगातार ध्यान दो। तो अगर हम देखें, यहां दो तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। किसी का हाथ पकड़ो, ये एक फिजिकल एक्शन है, एक कॉन्क्रीट काम है जो करना है। और दूसरी तरफ है सुरक्षित रहो, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक माइंडसेट है। और असली सेफ्टी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है, एक्शन प्लस अवेयरनेस। तो चलिए अब इन सब पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि आखिर कोर टेक अवे क्या है। क्योंकि इस छोटे से इंस्ट्रक्शन में सेफ्टी की एक बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि असली सेफ्टी कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल बुक में नहीं होती, वो अक्सर छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शंस में छुपी होती है, वो काम जो हम सोच समझ कर करते हैं। और आखिर में ये पूरा मैसेज इन शब्दों के साथ खत्म होता है, बी सेफ किड्स, सुरक्षित रहो बच्चों। ये मैसेज है तो बच्चों के लिए, लेकिन अप्लाई हम सब पर होता है। ये हम सबको हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो आज की ये डीकंस्ट्रक्शन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसे और कौन से सिंपल लेकिन क्रूशियल रूल्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में शायद ओवरलुक कर देते हैं, चाहे वो सड़क पार करना हो या फिर इंटरनेट यूज करना। सोचने वाली बात है।